सर इतनी परेशानी आई है कि हम बेघर हो गए। ना हमारे पास पैसा है कि हम कमरा किराए पे कहीं ले सके और ना कमरा किराए पे मिल रहा है। हम दिहाड़ीदार बंदे सारे हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। एक सरकारी गाड़ी आई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें उन्होंने 2-3 दिन बस अनाउंस कर दिया कि अपने घर का सामान निकाल लो। वो अनाउंसमेंट से कम धमकी ज्यादा लग रही थी कि निकाल लो, अगर नहीं निकाला तो पीला पंजाब सामान उठाने भी नहीं देंगे और सामान बीच में ही जाएगा। ऐसे बच्चे, मेरा जो बेटा मेरा रात भर रोता रहा था, कल पूरा दिन दौड़े हैं कहीं किसी के पास कहीं किसी के पास का रुक जाए, 15 दिन को रुक जाए, 1 महीना को रुक जाए, किराए पे कमरे भी नहीं मिल रहे हैं जल्दी। इसी वजह से हम यहाँ पे पड़े हैं, सुबह से सारे न बुखारिया, हम भूखे प्यासे पड़े हैं इधर। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਪੰਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈडम ਨਾਲ ਗੱਲ करेंगे। आपका नाम क्या है जी? राधा। पिछले 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हो। आज सरकार ने पीला पंजा चलाया और ये पीला पंजा आपके घरों पर जो चला है, कितनी परेशानी, कितनी आफत आई है? सर इतनी परेशानी आई है कि हम बेघर हो गए, घर से बेघर हो गया। ना हमारे पास पैसा है कि हम कमरा किराए पे कहीं ले सके और ना कमरा किराए पे मिल रहा है। हम दिहाड़ीदार बंदे सारे हैं, झुग्गी झुपड़ी वाले हैं। तो हमारे पे मदद करो कि हमारे को घर अलॉटमेंट करो। सारी झुग्गी वाला करे, ऐसे हमें भी करो। हम क्या दुश्मन थोड़े है तुम्हारा? हम यहाँ वोट देते हैं, हमारा सबका लिस्ट गई हुई है, देख लो तुम चंडीगढ़ में। तो ये देखो 92 का हमारा प्रूफ बना हुआ है, देखो वोटर लिस्ट। 92 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 92 ਦੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कोई मन दे विच सीगी कि कदे ने ये चीज होगी। इसीलिए तो बैठे नहीं, ये मन में था, हमें ये था कि हमें चंडीगढ़ में मकान मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, जैसे सबको मिला ऐसे हमें भी मिलेगा। हमारा बूढ़ा बूढ़ी है वो यहाँ ही मर गया, हमारा बच्चा है यहाँ ही पैदा हुआ, और अब देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हमारे, कहाँ लेके जाओ मैं। पर सवाल यही उठ रहा है, देखो छोटे छोटे बच्चे ने ना, इन्होंने ये भी नहीं पता इन्ना होया की है, क्योंकि घर ही तोड़ दिते गए ने। अच्छा, अगर सीधे तौर पे बात करें तो कितनी की परेशानी आ रही है, क्योंकि सरकार ने क्या पहले कोई नोटिफिकेशन दिया था इस पे? सर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। एक सरकारी गाड़ी आई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें उन्होंने 2-3 दिन बस अनाउंस कर दिया कि अपने घर का सामान निकाल लो। और वो अनाउंसमेंट से कम धमकी ज्यादा लग रही थी कि निकाल लो, अगर नहीं निकाला तो पीला पंजाब सामान उठाने भी नहीं देंगे और सामान बीच में ही जाएगा। तो पीला पंजा इस टाइम हमारी कॉलोनी पर नहीं, हमारी जिंदगी पर चला है। ये सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। ये बच्चे छोटे छोटे स्कूल पढ़ते थे, अपना जीवन कॉलोनी में रह के भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। अब बताओ इनकी पढ़ाई कहाँ होगी, ये लोगों का गुजारा कहाँ होगा। 10,000 रुपये नॉर्मल, आपको भी पता है पंजाब में सैलरी 10,000 अनपढ़ लोगों के लिए 10,000 सैलरी है। अब 10,000 में से 6,000 रुपये बंदा कमरा किराया देगा, फिर 4,000 में वो अपने घर वार को पालेगा, रोटी खाएगा, क्या वो करेगा, क्या बचाएगा, क्या भविष्य में उसका क्या करेगा। अब जैसे तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो घर का सारा सामान है वो भी तोड़ दिया है। अब सरकार से क्या उम्मीद है? कभी कभी ये, वैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कभी सोचा था कि ये चीज इस तरह होगी आपके साथ? सर मेरी उम्र 31 साल हो गई है सर। यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं का मैं नागरिक था, लेकिन अब मेरे से मेरी नागरिकता खो ले ली गई है। मुझे नहीं पता मैं अब कहाँ का कहलाऊंगा। ना तो हमारे कॉलोनी में ना तो कोई, देखो पहले हमें पता था कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं, दिल्ली की हमने खबरें देखी थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में तो कोई बांग्लादेशी भी नहीं है, कोई रोहिंग्या, सब हिंदुस्तानी है। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई
आसपास के राज्य से, कोई बाहर का बाहरी बंदा नहीं है सर। और ना हमने कभी सोचा 30 साल, अगर आपको अब याद आ रहा है कि यह अवैध है, आपने जब 17-18 झुग्गियों कॉलोनियों को जब मकान दिए, वो भी तो अवैध थी, उनको भी तो आपने मकान दिया, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों सर? हमने भी इसी धरती पे हम जमे हैं, इसी में वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जो भी जितना कमाते हैं गवर्नमेंट के साथ। हम कौन सा 2 नंबरी काम है सर कि हमारा हम कोठियां बना लेंगे? हमने तो यही 2 महीने का कमाना होता है, 15 दिन में खाना होता है। ना हमारे पास कुछ पीछे है, ना हमारे गांव की नागरिकता है। वोटें हमारी वहां से कट गई थी, यहाँ करवाई, यहाँ के नागरिक थे। अब यहाँ से कॉलोनी टूट जाएगी तो अब कहाँ के नागरिक हम गिनती करेंगे बताओ? सवाल वही उठ रहा है कि आखिरकार ये जान कितने सारे ना बुजुर्ग महिलाएं मौजूद ने। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम शीला। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र होएगी कम से कम 50 से ज्यादा है। और यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया? इधर बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए होंगे। 94 का 1994 की हमारी वोटर लिस्ट है यहाँ की। उस टाइम से वोट भी डाल रहे हैं, हम रह रहे हैं। घर वाला दिहाड़ी करता था, वो खत्म हो गया घर वाला। बच्चे हैं जो मेरे छोटे छोटे, दिहाड़ी कर लेते हैं। अब जिस दिन से वो आए थे आवाज लगाने वाले, उस दिन से मेरे बच्चे काम पर नहीं गए हैं। भूखे प्यासे ऐसे रो, खाना तक नहीं बना हमारे घर। डर लग रहा है? इतने दिनों से हमारे घर खाना तक नहीं बना है बिल्कुल। ऐसे बच्चे, मेरे जो बेटा मेरा रात भर रोता रहा था। कल पूरा दिन दौड़े हैं, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास का रुक जाए, 15 दिन को रुक जाए, 1 महीना को रुक जाए। किराए पे कमरे भी नहीं मिल रहे हैं जल्दी। मन दहलता है इस चीजें देख के, ऐसी चीजें। अरे मन तो मैं कुछ कह मत, मन की तो बहुत। इतने हम कंट्रोल से अपने रह रहे हैं। कितने साल हो गए हम ये सोचते हैं जो हमारा गाँव है। हमारे गाँव में भी कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं। अपने इधर ही रह रहा है, पेट पाल रहा है, बच्चे दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। घर वाला है नहीं, खत्म हो गया हमारा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पड़े हैं। सुबह से सारे ने बुखारिया, हम भूखे प्यासे पड़े हैं इधर। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ, ਜੋ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ बड़ा ही दर्दनाक है। हम कहना चाहते हैं कि नेहरू कॉलोनी और आदर्श कॉलोनी दोनों एक साथ की बसी हुई है, और नेहरू कॉलोनी को दे दिया, 10 साल हो गया। हमारे ना सर्वे किया, ना हमें उठाया गया। आज हमें 5 दिन की मोहलत दिया कि 4-5 दिन में तुम उठा लो। अब इतना सामान हम कहाँ जाए? कहीं मकान भी नहीं मिल रहा है, और ना हमारा कहीं गुजारा है, ना हमारा घर में घर है, तो हम कहाँ जाए सर? तो सब कॉलोनी वालों को दिया, तो आदर्श कॉलोनी वालों को क्यों छोड़ दिया? ये तो 19 जुगी थी, वो 19 में 18 वालों को दे दिया। एक जुगी क्यों छोड़ दी? कोई कहता पंजाब में आते, कोई कहता इधर आते। तो चंडीगढ़ में हम वोट देते हैं, हमारे आधार कार्ड से तो आपको पता लगेगा नहीं कि हम कहाँ के हैं। वोट कार्ड से तो पता लगेगा ना हम कहाँ के हैं। तो फिर हमें ये क्यों कहता कि हमने दे दिया? हमने सुना है कि प्रशासन बोलता हमने दे दिया, तो कहाँ दिया है भाई? हमें बताओ तो सही, हमारे को कहाँ घर दिया है? हम तो यहाँ पड़ा सारी जुगी में। तो अब हमारी जुगी तोड़ दिया, हम बाहर पड़े हैं, हमारे पास घर भी नहीं है, हमारे पास कमरा किराए पे के लिए पैसा नहीं है, हम कहाँ जाए बताओ आप ही। लेकिन भारत सरकार कहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको घर देंगे, उनको तकलीफ नहीं आने देंगे। आज जो तकलीफ आई है इससे कितनी परेशानी है? आज इतनी तकलीफ आई है कि जो हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ वो भी यहाँ बैठा है, काम छोड़ छोड़ के बैठे हैं। बच्चा पैदा हुआ वो जनानी भी बैठी है, सारे लोग बाहर बैठे आपके सामने है, तो हमें कहाँ मकान मिला है? और मोदी सरकार है वो बाहर जाके विदेशों में जाकर इतना इतना फंडिंग कर रहे हैं लोगों के लिए पैसा के। इस देशवासी गरीब है तो उसके लिए हमने इतना फंडिंग करा। अरे अपना देशवासी को तो फंडिंग कर दो, हमें तो दे दो। हमारा गरीब झुग्गी झुपड़ी वाला कितना रोता भड़कता फिर रहा, पता है आपको? पता है पूरी रात हम लोग सोए बैठे नहीं है। आज 4-5 दिन हो गए हम लोग ने किसी ने रोटी नहीं खाई है। तो ना रोटी का ठिकाना है, ना कपड़े का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना। तो हाथ जोड़ के विनती हमारी चंडीगढ़ सरकार से कि हमें भी मकान दिया जाए, हमें ऐसे मत भगाया जाए। सरकार से चाहते हैं कि हमें रहने का कोई ठिकाना दे, हमें रहने के घर दे, ना बड़ा दे, हमें झोपड़ी दे, पर हमारा कोई रहने का ठिकाना दे। ऐसे एकदम से उजाड़ के हमें फेंक दे, हम कहाँ जाए?
हम बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाए, किसके पास जाएंगे? हमें क्यों नहीं सरकार दिए है कि हर जगह तोड़ रहे तो देख पहले दे रहे, हमें क्यों नहीं दिए? ना कोई सर्वे किए है, ना कुछ यहाँ कोई नोटिस लगाए है कि, और तोड़ने का वजह भी नहीं बताया कि तोड़ने का वजह क्या है, क्यों हमें उठाया है? यहाँ से उठाया है तो जगह भी देखो। आपकी आंखों के सामने जो आशियाना होता है, जो अपना घर तोड़ा गया, स- कैसे देखते हो? जो जिनके लिए महल है उनका अच्छा है, हमारे लिए यही हमारा महल है कि जो झोपड़ी है ये हमारे लिए महल है। हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमारा झोपड़ी ही चाहिए कि, पर हमें चाहिए कि हमें रहने के लिए हमें जगह चाहिए कि हम बस सरकार से यही कहते हैं कि हमारे रहने के लिए कोई सुविधा निकाले। कितनी परेशानी हो रही है, दिखते कितनी जा रही है? बहुत दिक्कत आ रही, कहाँ जाए? पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क पे बैठे हैं, कहाँ जाए बताया? हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? सड़क पे जाए? रोड पे हम बैठेंगे? कितने समय से आप रह रहे थे? हमें हो गए बचपन से रह रहे यहाँ, तो हम हमारा मतलब पैदाशी है, हुआ है, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के भी आगे हम शादी कर रहे हैं, हम बचपन से यही हमारा पूरा निकल गया। अब कहाँ जाए बच्चों को लेके?